न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, कि कोई भी पर्सन पैसे कैपिटल मतलब पैसा, ठीक है, पूंजी इन्वेस्ट करता है। टाइम कितने समय के लिए करता है और उसका प्रॉफिट कितना होता है। ये तीन चीज़ें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलता है। सो कैपिटल इनटू टाइम इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये मेन फॉर्मूला है। इसी के थ्रू हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कैपिटल इन्वेस्टेड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3, 3 persons A, B and C for the time 4 months, 6 months and 8 months. So profit will be, प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, तो प्रॉफिट का रेशियो होगा 4:12:24। तो 4 से डिवाइड भी कर देंगे, 6 1:3:6। A and B enter into partnership with their capitals in the ratio 7:3. At the end of 8th month, A withdraws his capital. If they receive the profit in the ratio 8:9, find how long B's capital was used. So इसमें capital into time इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। जितने समय के लिए आपका कैपिटल इन्वेस्टेड रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होता है। सो कैपिटल इसमें गिवन है इन द रेशियो ऑफ 7:3 कैपिटल, और टाइम एट द एंड ऑफ 8th मंथ। तो ए ने अपना पैसा निकाल लिया 8th मंथ में, मतलब 8 महीने के लिए वो इन्वेस्टेड था, एंड प्रॉफिट हुआ है इन द रेशियो ऑफ 8:9। तो यहाँ का जो टाइम है, बी का टाइम मतलब दूसरे पर्सन का टाइम यहाँ पे अननोन है। तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 7/8/8 इक्वल्स टू 7/8/3 इक्वल्स टू 8/9। तो इसमें x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, A and B enter into partnership with their capitals in the ratio 7:9. At the end of 8th month, A withdraws his capital. If they receive the profit in the ratio 8:9, find how long B's capital was used. So capital into time equals to profit. So capital in the ratio of 7:9, 8 मंथ ए विड्रॉज हिज कैपिटल, मतलब ए का कैपिटल 8 महीनों के लिए यूज़ हुआ है। बी का कैपिटल यहाँ पे अननोन है। प्रॉफिट का रेशियो है 8:9 का। सो 7 × 8
अपॉन 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 8/9। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू, ये 9 से 9 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, x उस साइड पे आ जाएगा तो x इक्वल्स टू 7 months। सो B's कैपिटल वॉज यूज्ड फॉर 7 months। Capital A and B enter into partnership with capital in the ratio of 5:6, and at the end of 8 months A withdraws. If they receive profits in the ratio of 5:9, find how long B's capital was used. So there are two persons, A and B, capital in the ratio of 5:6। for time A 8 month तक इन्वेस्टेड था, B अननोन है, एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:9। सो 5 इंटू 8/6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5/9। इससे हम इक्वेशन बना लेंगे। सो इसमें 5 कैंसिल, 3 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सो x की वैल्यू आ जाएगी 12 months। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। 12 months तक B का कैपिटल यूज़ हुआ है। कैपिटल A and B enter into partnership with capital in the ratio of 5:6, and at the end of 8 months A withdraws. If they receive profits in the ratio of 5:9, find how long B's capital was used. So there are two persons, A and B, capital in the ratio of 5:6। for time A 8 month तक इन्वेस्टेड था, B अननोन है, एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:9। सो 5 इंटू 8/6 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5/9। जिससे हम इक्वेशन बना लेंगे। सो इसमें 5 कैंसिल, 3 2 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। सो x की वैल्यू आ जाएगी 12 months। सो D इज़ द करेक्ट आंसर। 12 months तक B का कैपिटल यूज़ हुआ है। A start a business with 21,000 and later B joins him with 36,000. After how many months did B joins the profit distributed in the equal ratio? So capital for A and B, ये था 21,000, ये था 36,000। सो हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 3 के मल्टीपल है तो 7:12 कैपिटल हुआ। ठीक है, कैपिटल इन द रेशियो। सो टाइम गिवन नहीं है, सो बी का टाइम गिवन नहीं है, ए का टाइम यहाँ पे गिवन है, तो हम ए का टाइम ले लेते हैं 12 महीने, यह अननोन है, एंड प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:1। इसको भी इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 इंटू 12/12 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1/1। सो 12 से 12 कैंसिल, x इक्वल्स टू 7 months। सो B 7 month तक इन्वेस्टेड था। सो उसने 12 में से 7 महीने इन्वेस्टेड था वो, तो कितने मंथ के बाद में ज्वाइन किया होगा? 5 महीने के बाद में। सो B joined आफ्टर 5 months।
Beena and Meena started a boutique investing amounts of rupees 35,000 and 56,000 respectively. If Beena's share in the profit earned by them is 45,000, then what is the total profit earned? So Beena and मीना दो पर्सन्स हैं, एक 35 और एक 56,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो इन द रेशियो ये हो जाएगा 7 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, तो 5 टाइम्स ये 8 टाइम्स। सो कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 5:8। सो टाइम गिवन नहीं है तो ले लेंगे कि 12 महीने के लिए है। सो प्रॉफिट इनका शेयर गिवन है, तो शेयर जो निकलेगा इसमें टाइम अगर सेम है तो कैपिटल के बराबर ही प्रॉफिट का भी रेशियो होता है 5:8 व्हेन टाइम इज सेम। सो बीना शेयर 5 is equals to 45,000. So 1 is 9,000. So total profit earned, so 8 times हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 represent 72,000, but we here is as total profit, so 45,000 and 72,000। सो ये हो जाएगा 1,17,000। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। A, B and C starts a business. A invests certain sum, B invest double the amount after 6 months, and C invests 3 times the amount after 8 months. What will be the share? So what will be the share if the total profit rupees 27,000 at the end of year? सो 4 ऑप्शन गिवन है, 3 पर्सन है यहाँ पर, ए, बी एंड सी। सो उनकी कैपिटल दिया हुआ है इन्वेस्ट सर्टन सम, तब ए ने अगर कुछ इन्वेस्ट किया है, मान लेते कि 1 है, तो बी ने डबल इन्वेस्ट किया है आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के लिए इन्वेस्टेड रहेगा, इसका 12 मंथ के लिए रहेगा। सी इन्वेस्ट 3 टाइम्स द अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, मतलब 4 महीनों के लिए ही उसका कैपिटल यूज़ में रहा। तो इनके प्रॉफिट का शेयर जो रहेगा, प्रॉफिट का शेयर यहाँ पे निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा 12, ये 12, ये भी 12, मतलब तीनों का इक्वल प्रोपोर्शन है प्रॉफिट में। सो 27,000 को हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 9,000 रुपीज़ हमारा आंसर आ जाएगा। A starts a business with 1,000 rupees. B joins him. After 6 months, B after 6 months with 4,000. C puts a sum of 5,000 for 4 months only. At the end of year, the business gave a profit of 2,800. How should the profit be divided among them? सो ए का टाइम नहीं गिवन है, तो थ्रू आउट द ईयर वो इन्वेस्टेड रहा है। सो इनका जो शेयर है ये हो जाएगा 1, 4
and 5, तो 12 into 1 12, 6 into 4 24 and 20. सो इसको हम रिड्यूस कर लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे, 4 से भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से करके देखते इसको। 6 12 एंड 10, पूरा सम तीनों का 28 आ रहा है, सम 28। इस 28 की वैल्यू गिवन है 2800, इसीलिए हमने 2 से डिवाइड किया है, 4 से भी कर सकते थे। सो 1 की वैल्यू होगी 100, सो प्रॉफिट भी डिवाइडेड इन, इसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 600, 1200 एंड 1000। 600, 1200 और 1000, ये रहेगा आंसर। A, B and C invested in the ratio 1:2:3. The timing of their investment being in the ratio 1:2:3, in what ratio would their profit be distributed? So capital in the ratio of 1:2:3 and timing of their investment 1:2:3, so profit will be in the ratio of, this will be multiplied, so 1:4:9. So C is the correct answer, 1:4:9.